जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती का अगर आप फॉर्म भरे और तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 35 लाख से भी ज़्यादा आवेदन आए हैं। और ऐसे में क्या कट ऑफ जा सकती है और तैयारी की क्या रणनीति हो सकती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एग्जाम डेट भी आ चुकी है। तो ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी, हम सब कुछ समझते हैं इस वीडियो में। आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बात कर रहे हैं हम होमगार्ड की। जैसा कि अगर बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट के साथ ही आप लोग जान रहे हैं कि अगर एग्जाम की बात करें तो 25, 26, 27 है ना। 25, 26 और 27 अप्रैल को इसका पेपर होना है। अब आप मान के चलिएगा कि आप जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके पास 3 साढ़े 3 महीने का समय है। और इस 3 साढ़े 3 महीने के समय में देखिए, अब आपका सिलेक्शन देखिए 35 लाख में ही होना है और वैकेंसी जानते ही आप 41,000 है। तो ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए ना, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कुछ तो हटके करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो लोग फॉर्म भरे हैं सभी लोग का एक ही चीज है कि भाई हमें नौकरी लेना है, लेकिन नौकरी उन्हीं को मिलेगी क्योंकि नौकरी लिमिटेड है। तो अब अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो आप सबसे पहले आप जानते हैं कि यहाँ पे इसका जो पेपर होना है 100 अंकों का आपका पेपर होगा। एमसीक्यू टाइप में आपका पेपर होगा। ये पहली बार होमगार्ड का लिखित परीक्षा हो रहा है, हालांकि इसके पहले कभी हो नहीं रहा था उत्तर प्रदेश में। पहली बार है कि आपकी लिखित परीक्षा देखने को मिलेगी, और ठीक भी है क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पे कि आपको कहीं से भी कहीं अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। लिखित परीक्षा होगी आपकी, और यहाँ पे आप लिखित परीक्षा दे करके जो है आप सिलेक्शन ले सकते हैं साथी। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, सबसे पहले 100 अंक है, एमसीक्यू टाइप में आपका क्वेश्चन होना है। इसके बाद फिर आपका फिजिकल होगा। सबसे पहले तो आपको परीक्षा ही देना पड़ेगा साथियों। तो अब जो आपके पास समय है, क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, हम अगली स्लाइड पे समझते हैं। तो साथियों, जैसा कि हमने बता दिया कि यहाँ पे आपका जो पेपर है एमसीक्यू टाइप में होगा। आवेदन की अगर बात कर ले साथी, तो आप जानते हैं लगभग 35 लाख प्लस आवेदन हुए हैं। ऐसे में अगर वैकेंसी की बात करें तो 41,424 कुल पद हैं। ऐसे में अगर ये देखा जाए कि जो है एक सीट के लिए है ना, क्या रेशियो है, क्या कंपटीशन होने वाला है, तो एक सीट पर लगभग 85-90 उम्मीदवार है। आप सोचिए कि आपको 85-90 लोगों के बीच में लड़ना होगा, के साथ लड़ना है एक सीट पाने के लिए। मतलब 60 से 65 नंबर अगर आप सोच रहे हैं ला करके सिलेक्शन होने वाला, तो नहीं होने वाला। क्योंकि आप समझिए यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की बात कर ले साथी, निगेटिव मार्किंग नहीं है। और जिस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है उसकी मेरिट हमेशा हाई ही जाती है, क्योंकि बहुत से लोग तुक्का भी लगाएंगे वहां पे। जैसे मान लेते हैं आपने भाई 50-60 क्वेश्चन सही किया, अब 50-60 कर लिया, तो इसके बाद में जो आपका 40 क्वेश्चन बच रहा है तो ये सभी लोग करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो इसमें सही हो ही जाएगा, है ना। तो तुक्का लगेगा, इस वजह से मेरिट ज्यादा जाने वाली है, ये चीज स्पष्ट है। अब क्या रणनीति है, आइए हम अगली स्लाइड पे समझते हैं। तो साथी, यहाँ पे सिर्फ पास होना मत सोचिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ पास हो जाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको ये सोचना है कि टॉप 10 से 15% में हम कैसे आए, क्योंकि ऊपर से मेरिट बनेगी आपकी। तो आपको ये सोचना है कि हम टॉप मेरिट में कैसे आए, है ना, हाई मेरिट हमारी कैसे बनी। तो आपको ये सोचना है टॉप 10 से 12 में आपको आना है। आपका टारगेट लिखित परीक्षा 75, क्या मैं इसको कहूंगा कि आप इसको 80 से लेकर के 90 के बीच में मान के चलिए, ठीक है। 75 तो कम से कम आपका होना चाहिए, 80 से 90 के बीच में आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे करना ही है इतना, ठीक है। इसके अलावा पेट दौड़ में आराम से टाइम के अंदर आप निकाल लेंगे। और लेकिन अब इसको बच्चे क्या गलती करते हैं कि भाई तैयारी तो अच्छी हो गई, अब क्या करेंगे कि भाई दौड़ के लिए हम टाइम ही नहीं दे रहे हैं, है ना। तो दौड़ को लिए भी आपको टाइम देना है, और ऐसा भी नहीं करना है कि अब हमें सिर्फ दौड़ना ही दौड़ना है, दौड़ने से ही हमारा हो जाएगा, नहीं, परीक्षा तो देना ही पड़ेगा। तो आपको परीक्षा के लिए भी आपको अभी से आप मान के चलिए 6-7 घंटे आपको पढ़ाई करना ही करना है, ठीक है। बाकी आप बीच में दौड़ते भी रहें, ठीक है। दौड़ने के लिए भी आप अपनी प्रैक्टिस अभी से जारी रखें। ऐसा मत सोचिएगा कि एक ही दिन लास्ट दिन हम जा करके दौड़ निकाल लेंगे, नहीं, कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा पास होने के बाद दौड़ नहीं निकल पाती है साथी। उम्मीद है यह चीज आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए 60% अभ्यर्थी जीके में कमजोर होते हैं, और यहीं से आपकी रैंक बनने वाली, क्योंकि इस बार आप देख रहे हैं कि जीके जीएस से ही सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साइंस है, जीके जीएस है, तो ये आपकी ऐसा नहीं है कि देखिए, आप बहुत से लोग सोचते हैं कि इसको जो है जीके जीएस हमारा वीकनेस है, वीक है, तो ये सबके साथ लगभग ऐसा है। और कांस्टेबल और एसआई के जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो भी इस फॉर्म को भरे हैं, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, चीजों को अच्छे से समझना है। और जीके को या जीएस को पढ़ने के लिए एक ही तरीका है कि आप इसको अच्छे से पढ़िए, कोई और ऐसा तरीका नहीं है कि एक बार में आपके माइंड में हो जाए। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, जो चीजें आप गलती कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि भाई भूल जा रहे हैं, उसको आप फिर से दोहराएं,
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या-क्या चीजें हैं जहां से आपको सबसे ज्यादा नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्योंकि उत्तर प्रदेश की भर्ती है, तो उत्तर प्रदेश विशेष आपको खास करके ध्यान देना है कि हमें उत्तर प्रदेश स्पेशल अच्छे से पढ़ना है साथियों। जैसे उत्तर प्रदेश में जिले, नदियां, योजनाएं कौन-कौन सी हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, यूपी में बजट हो गया, है ना, योजनाएं से लाडली योजना, मिशन शक्ति। तो ये खास करके उत्तर प्रदेश से संबंधित यहाँ पे आप मान के चलिएगा कि लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके सिर्फ उत्तर प्रदेश से आने वाले हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके बार-बार पूछी जाती है क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार स्टैटिक जी अब लगभग परीक्षाओं में क्या होता है कि स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा आप जानते हैं संविधान है, जैसे आप पे कौन-कौन से प्रमुख अनुच्छेद हैं, मूल अधिकार है, राष्ट्रपति है ना? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट है, तो ये सारी चीज़ें आप इसको अच्छे से थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा। इतिहास में अब आपको पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है, मेन-मेन चीज़ें आपको समझना है, ठीक है? जैसे आप 1857 स्वतंत्रता हो गया, कुछ और भी प्राचीन में थोड़ा बहुत कुछ टॉपिक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, ठीक है? या फिर जो है वैदिक एज हो गया और ऐसे ही फिर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में चले आना है। तो इसके अलावा भूगोल, नदी, पर्वत, जलवायु, तो ये जो आपके हाइलाइटेड चीज़ें हैं, जहाँ से क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं और इस बार भी आएँगे। ये वो टॉपिक है, बाकी फुल सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे 35 लाख प्रतियोगियों को कैसे पीछे छोड़े, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि हर रोज रिवीजन करना है। देखिए, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि आज नहीं पढ़ पाए हैं तो हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है? कल से फिर वही परसों हो जाएगा। तो इसलिए डेली आपको रिवीजन अच्छे से करना है। पढ़ाई आपको 40% करना है, रिवीजन आपका 40% और मॉक टेस्ट। देखिए, पढ़ाई आप कितना भी कर लें क्योंकि आपको क्वेश्चन टाइम के अंदर करना है, तो इसलिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है और मॉक टेस्ट करने के बाद मॉक टेस्ट या एनालिसिस ये 20%, ये आपका 100% हो गया। आपको यही पढ़ाई करना है और ऐसे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब मॉक टेस्ट के लिए क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए? सिर्फ मॉक टेस्ट देना काफी नहीं है, और क्या कुछ हो सकता है? तो देखिए, यहाँ पे सही तरीका क्या है कि हफ्ते में 2 फुल मॉक टेस्ट देना और इसके बाद ये नोटिस करना कि भाई हमारा कौन सा गलत सवाल लिखे हैं और जो गलत हुआ है उस टॉपिक को फिर से दोबारा पढ़ें, ठीक है। एक कॉपी रखें, भाई इसमें गलती की कहाँ पे है, हम गलती कहाँ से कर रहे हैं, उसको और अच्छे से पढ़ना है। मॉक टेस्ट से पहले आपको ये कोशिश करना है 65 हो, फिर 70 हो, फिर 75 हो, फिर 80 प्लस जा रहा है। ये कोशिश आपको करना है कि एक मार्क टेस्ट के बाद हमारा कितना स्कोर बढ़ पा रहा है साथी। ये चीज आप समझ गए होंगे। बहुत से कैंडिडेट जो है लिखित निकाल कर पेट में बाहर हो जाते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई आपका जो फिजिकल होना है 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, ठीक है। इसमें जो है प्रैक्टिस टारगेट आपको 25-26 मिनट डेली करना है। महिला की अगर बात करें 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में, यहाँ पे भी 14-15 मिनट आपको देना है। रणनीति क्या होनी चाहिए? हफ्ते में 5 दिन दौड़ है, 1 दिन लॉन्ग रन होना चाहिए, 1 दिन आराम आप करिए। तो ये पूरा का पूरा हमने 7 दिन का आपको बता दिया साथी। और क्या खास है? तो अब देखिए यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक है ना, वो समझ लेते हैं। सिर्फ पढ़ते रहना, रिवीजन नहीं, है ना। फिजिकल को आखिरी में छोड़ना, मार्क टेस्ट से डरना, बहुत सारी किताबें बदलना, तो ये गलती आपको नहीं करना है। इन गलतियों से आपको बचना है साथी। फाइनल ट्रूथ, ईमानदारी से आपको 35 लाख से वही सफल होगा जो रोज रिवीजन करता है। जीके जीएस पे आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि यहीं से आपका सिलेक्शन होना है। मॉक टेस्ट से आपको डरना नहीं है साथियों। तो ये कुछ था हमने जो आपको बताया। आपके पास 3 साढ़े 3 महीने का टाइम है साथियों, है ना। आपको इस तरीके से अभी से बिल्कुल लग जाना है और आपको ये नहीं सोचना है कि इतने लाख फॉर्म पड़े हैं, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। वैकेंसी भी ठीक ठाक है और ये बहुत गोल्डन टाइम है क्योंकि पहली बार हो रहा है कि यहाँ पे लिखित परीक्षा करवाई जाएगी और इसके पहले कभी लिखित परीक्षा नहीं हुई थी, पहली बार होगा लिखित परीक्षा और अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है यहाँ पे साथियों। तो जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। नए हैं तो चैनल पर जाके एक बार सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में हम और जानकारी लेकर के इंपॉर्टेंट जो है आपके एग्जाम के लिए हो सकता है वो वीडियो लाने वाले हैं साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।